चलो इधर ध्यान दो। अरे बस 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 करो बस करो। अरे बस बात मत करो। ठीक है, अब ये सबसे ना इजी चैप्टर है लाइन ऑफ प्लेन। ठीक है, एज इट इज जो फॉर्मूला रहते ना सीईटी में भी एज इट इज आएगा। ठीक है, बोर्ड्स में भी एज इट इज आएगा, इन कुछ अलग करते भी नहीं है लोग क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर तुमको फॉर्मूला याद है तुमको सम आएगा, इतना इजी। मतलब इसमें ये भी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तब जाके होगा। सबसे स्कोरिंग चैप्टर है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा डरते बच्चे लाइन ऑफ प्लेन से। ठीक है, लेकिन अभी देखो सिर्फ तुमको फॉर्मूला लर्न करना है, सम चाहे सीईटी का हो चाहे बोर्ड्स का हो, दोनों डायरेक्ट आते हैं एज इट इज। मतलब तुमको स्टेटमेंट समझ गया ना, जो थियरम रहेगा ना उसी का स्टेटमेंट आएगा, तुमको बस फॉर्मूला लगाना है, इतना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले लाइन ऑफ प्लेन में से लाइन चालू कर रहे हैं। ध्यान देना, भले ही तुम्हारा दूसरा लेक्चर है पर ध्यान दो। ठीक है, फर्स्ट चालू कर रहे हैं लाइन। अब देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार। ठीक है, एंड पैरेलल बी बार। ए बार। नहीं, चलो चलो बस करो, अब इधर पे ध्यान दो। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं? ए बार से। और अगर वो पैरेलल एक दूसरे वेक्टर को, किसको? बी बार को, तो ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? आर बार इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर आर बार इज इक्वल टू, यहां पे आर बार आएगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। एक ऐसा लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक दूसरे लाइन को पैरेलल है, ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म या तो पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब दूसरा, अब ये तो हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए रहेगा तो मतलब मेरा लाइन पॉइंट से पास हो रहा है, कौन से पॉइंट से? x1 y1 z1, और उसका डायरेक्शन रेशियोज है। क्या डायरेक्शन रेशियोज है? ए बी सी। तो ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। इसमें से एक का भी प्रूफ तुमको आने वाला है नहीं, और सम एज इट सिंपल उठा के चिपका देंगे और तुमको बोलेंगे सॉल्व करो। बस ये कि इसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे। ठीक है, अब ये कैसे स्टेटमेंट है ना, तुमको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। तो मुझे बोलो, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी? क्या रहेगा? पैरामेट्रिक फॉर्म में, यानी वेक्टर फॉर्म में क्या रहेगा? आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। लेकिन इसी का कार्टेशियन फॉर्म चाहिए रहेगा, मतलब मेरा पॉइंट कहां से पास हो रहा है? x1 y1 z1, और उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ए बी सी। क्या रहेगा? x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी।
ठीक है, तो पहले ये दोनों के ऊपर हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये दोनों लिखो, हम लोग दो दो फॉर्मूला देखेंगे, उसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे जितना हो सके क्लास में ही लर्न हो जाए। श्रुति कितना है? फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? -2y प्लस j प्लस k एंड पैरेलल टू, एंड पैरेलल टू क्या है? 4i माइनस j प्लस 2k, ठीक है। तुमको वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो मुझे बोल सकते हो, तो कौन सा पॉइंट से मालूम पड़ेगा? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से? ये दिया है, और पैरेलल किसको है? इसको। तो अपना इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा? r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार। तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, अगर बोर्ड्स में दिया, तुमको भले समझ गया हो, तुम यहां पे लिखोगे लेट a बार इक्वल्स टू क्या दिया हम लोग को? 2y प्लस j प्लस k, -2 है ना, मैंने वही लिखा, बोलने में कुछ भी चल। 4i माइनस j प्लस 2k, ठीक है। तो अपना r बार इज इक्वल टू, चलो लिख दो, -2i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा, कितना दिया है? 4i माइनस j प्लस 2। हो गया। ये भी नहीं करके जाते बच्चे, ये भी ऑप्शन रख दूंगा। अभी देखो, अब ये तो वेक्टर फॉर्म है, तुम्हें वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में जाना है। अब कैसे जाएंगे? इधर देखो, इधर देखो, ये कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है ये लाइन का? कौन सा फॉर्म है ये? वेक्टर फॉर्म है। किधर ध्यान दे रहा है कि नहीं? ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। मेरे को वेक्टर फॉर्म से कौन से फॉर्म में जाने का है? कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम लोग कैसे जा सकते हैं? इधर देखो, ये जिस लाइन को पैरेलल रहता है उससे मुझे क्या मिलेगा? डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है? 4, और दूसरे का क्या है? -1, तीसरे का क्या है? 2। देखो, अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर दो लाइन, अगर मैं जिसको पैरेलल हूं उसका जो डायरेक्शन रेशियो रहेगा, मेरा डायरेक्शन रेशियो हमेशा क्या रहेगा? प्रोपोर्शनल रहेगा ना, है कि नहीं? या तो सेम रह सकता है डिपेंडिंग लैम्डा क्या है, या तो क्या हो सकता है? प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब रेशियो तो हमेशा सेम ही रहने वाला है। इसलिए जो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ना, उसी को मैं किसका डायरेक्शन रेशियो बोलूंगा? मेरा खुद का। समझे ना? अगर तुमको लगता है नहीं मेरे को ऐसा नहीं चलेगा, तो इधर के लिख के लिख दो तो भी चलेगा, ये गलत नहीं है। अगर तुम लिखोगे ना, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, अरे अटैक कर रही है सब, ठीक है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे के करके हम लोग लिख सकते हैं ना, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो बट अब कैसे? तुम ये नहीं लिखोगे क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में ये चलता नहीं, ठीक है। लेकिन जेईई के क्वेश्चन रहता, तुम के करके लिखते तो चलता, तुमको मार्क्स मिलता ही मिलता, ठीक है, ऑप्शन भी शायद होते ही वहां पे, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड्स में ऐसा मिलेगा नहीं। अब यहां पे ये जो लाइन है, इससे मुझे क्या मिल गया? मेरे लाइंस के क्या मिल गए? डायरेक्शन रेशियो, यानी जिसको मैं पैरेलल था, ठीक है। और मैं जिस पॉइंट से पास हो रहा हूं ना, वो मेरा क्या रहेगा? x1, y1 और z1। तो मेरा x1 क्या है बोलो? -2, y1 क्या है बोलो? 1, ठीक है, और z1 क्या है? 1, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन क्या रहता है? x माइनस x1। तो x माइनस कितना होगा? -2, y माइनस कितना होगा? 1, और z माइनस कितना होगा? 1। तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया? x प्लस 2/4 इक्वल्स टू y माइनस 1/-1 इज इक्वल टू z माइनस 1/2। तो ऐसे तुम अपने वेक्टर फॉर्म से क्या लिख सकते हो? कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? तो तुम ऐसे वेक्टर फॉर्म से किसके पास जाते हो? कार्टेशियन फॉर्म में। तो ऐसे कन्वर्जन होता है। तो ये ना नोट डाउन करके लिखो और इसको स्टार मार्क करके लिखो, कन्वर्जन फ्रॉम वेक्टर टू कार्टेशियन, वेक्टर टू कार्टेशियन। ये तुमको सेकंड वाले एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो हमारा ये कन्वर्जन किसका हुआ? वेक्टर से लेके कार्टेशियन। किधर भी आ रही है अभी तक? फिर अभी जो मिस हुआ वो कैसे? वो तो अपलोड करते ही नहीं है। होता है क्या? मूड, ऐसा मूड उधर है आज अपलोड, लेकिन चलो
चलो चलो फटफट लिख लो। वेक्टर फॉर्म बोले ना, तो वेक्टर फॉर्म तो इधर पे ही खत्म। अगर तुमको बोले कि वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होता है, वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। नहीं, लैम्डा बेसिकली ना उस लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं ना, उसके लिए यूज करते हैं। मतलब मैं लैम्डा का कोई वैल्यू डालूंगा, ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे को पॉइंट मिलेगा ना, तो उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स है ना वो मुझे इससे मिल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इक्वेशन बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ मैंने तुमको बताया वेक्टर से कैसे कार्टेशियन में जाते हैं। ये देखो, हंसो मत हंसो मत। मैंने सिर्फ देखो, मैं तुमको क्वेश्चन में सिर्फ वेक्टर फॉर्म बोला था, तुम इधर तक ही लिखोगे। सिर्फ मैंने बताया अगर वेक्टर से कार्टेशियन में जाना है तो कैसे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे ना दो मेथड होंगे, एक तो कार्टेशियन से कैसे सॉल्व करने का, वेक्टर से कैसे सॉल्व करने का, दो मेथड रहते हैं। ठीक है, बोर्ड में वो लोग पूछते नहीं ये मेथड से सॉल्व करो, ये मेथड से सॉल्व करो। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक ही मेथड करेंगे और लास्ट में वो लोग ने जो बोला ना, अगर समझो हम लोग को इजी लगता है वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना, हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोले, कार्टेशियन में चाहिए। ठीक है ना, वेक्टर में लाके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्टेशियन में। तो दो मेथड लर्न करने से अच्छा मेरे को एक मेथड याद रहेगा, वही ठीक है ना, समझे ना। इसीलिए कन्वर्जन हम लोग सीख रहे। कन्वर्जन पता है तो तुम्हारा वर्कलोड ना कम हो जाएगा। दो दो चीजें याद नहीं, एक ही चीज याद रखो जो तुमको इजी लगता है। ठीक है ना, वो एक्सरसाइज 2 में तुमको समझेगा। लैम्डा बेसिकली, लैम्डा का वैल्यू तुम चेंज करोगे तो लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स लाई करते वो तुमको पता चलेगा। जैसे कि अपना स्ट्रेट लाइन रहता था, तुम बना देते ना x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, बराबर है। x और y के कोऑर्डिनेट तुम चेंज करते, तुमको मालूम पड़ेगा हाँ चलो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं करता। तो इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर सारे जितने पॉइंट्स उनको रिप्रेजेंट मैं ऐसे कर सकता हूँ। लैम्डा का मेरे को कोई भी वैल्यू दिया है, मेरे को चेक करना है, ये लैम्डा का वैल्यू डाल के कौन सा पॉइंट आएगा, तो मैं बता सकता हूँ हाँ ये वाला पॉइंट आएगा। समझे। तो बेसिकली तुमको सिर्फ इक्वेशन बनाना है, तुमको कोई भी आज तक ऐसा कोई सब नहीं बना जहां पे तुमको लैम्डा का वैल्यू देंगे, कुछ नहीं, उनको इससे मतलब है। ठीक है, ये समझाइए। तो ये 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलो जाते बाद वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, मैं जैसे करा रहा हूं ना तुम लोग भी वैसे ही प्रिपेयर करोगे यार। एक फॉर्मूला के ऊपर जितने के हैं सब एक साथ करोगे। देखो, find the vector equation of line, find vector equation of line passing through point, passing through point, passing through point, having position vector 5i plus 4j plus 3k and having direction ratios -3, 4 और 2। कहां से पास हो रहे, 5i plus 4j plus 3k, तो मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा a बार, और डायरेक्शन रेशियो क्या है -3, 4 और 2। मतलब मैं इस ऐसे ही किसी लाइन को क्या रहूंगा, पैरेलल रहूंगा ना। तो मेरा इक्वेशन r बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बार प्लस लैम्डा b बार। तो मेरा a बार क्या है बताओ, 5i प्लस 4j फिर क्या है प्लस 3k। ठीक है, डन। यहां पे क्या आएगा, लैम्डा क्या आएगा -3i प्लस 4j प्लस 2k। हो गया, खत्म, इतना इजी। ठीक है, क्वेश्चन देखो बड़ा अपने सॉल्यूशन से, है कि नहीं, बराबर ना। अरे हाँ, इससे याद आया, पर्ल बैच में, अरे बाप रे, पर्ल बैच में भी बोर्ड्स का मैंने क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्यूशन दिया ना। एक बच्चे ने सप्लीमेंट कितना लिया है, 3 मार्क्स कितने हैं, 2। डेंजर, सप्लीमेंट 3 है, बाप रे बाप। इसका नाम मैं भूल गया, नहीं पीछे बैठते हैं, तुमको दिखाऊंगा। है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तुमको 1-2 मार्क्स सारे चलता है, एक सप्लीमेंट में खत्म करो ना बात को। चेक, पेपर चेकिंग वाले को भी 3 सप्लीमेंट दिए चेक करने के लिए।
चलो आगे वाला। बराबर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। बेटे एक बार, हाँ ध्यान नहीं दिया मैंने, मैं आगे बढ़ गया फटफट। सोच अच्छी है क्या? हाँ, अपने पास ही रखना चाहिए अपना सोच, ठीक है नहीं? चलो ये लिख दिया, क्या मैं आगे जा सकता हूँ? चलिए आगे। इधर सब लोग ने लिख लिया, थोड़ा फास्ट लिखो। I plus 2j plus 3k and इसका इक्वेशन क्या रहेगा? अरे ये पीछे तुम लोग ना क्या चलते हैं दोनों का, थोड़ा दूर दूर बैठो। इसका बता सकते हो क्या रहेगा? ए बार तो तुमको दिख रहा है ना? कौन सा ए बार? हाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ए बार। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ये पॉइंट से पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, क्या करने का? बी बार क्या है? कौन सा रहेगा? 3 2 1। परफेक्ट, बराबर है कि नहीं? वो नहीं आएगा। रीजन देखो, ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है एक दूसरे लाइन का, बराबर ना? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है एक ऐसा लाइन जो इधर से पास होता है और इस लाइन को क्या है? पैरेलल है। अगर ये जो लाइन है इसको पैरेलल है, मैं इसको पैरेलल हूं, तो मतलब मैं किसको पैरेलल हूं? इसी को ना, बराबर है कि नहीं है? अगर मैं जिसको पैरेलल हूं वो किसी और को पैरेलल है, तो मैं उसको क्या हूं? पैरेलल है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग को बी बार मिल गया, वो रहा अपना बी बार। देखो, लेट ए बार इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k, बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा? 3i प्लस 2j। एक मिनट, मैं कोई और चलते हैं, ये अपना क्वेश्चन है कि नहीं? खुद से बनाया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। चलो लिख दो अभी आंसर अपना, तो आ गया। आर बार इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, कितना हो गया अपना? 3i प्लस 2j प्लस k। हाँ 3 2 1 है ना? 3 2 1। अरे हाँ नहीं, ठीक है, उल्टा है, उल्टा डायरेक्शन इश्यू से। मैंने एक क्वेश्चन ऊपर का उठा लिया, थोड़ा पार्ट नीचे का उठा लिया। चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है? माइनस है, माइनस j प्लस 2k, ये गया, ये गया। कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्क्रैच करना है तुमको। बाकी सब सही, कोई तकलीफ नहीं। देखो मैंने कुछ बोला क्या? मैंने शांति से किया ना, तुम लोग भी शांति से कर लो। ये बोल रहा हूँ मैं, मेरा देखो यहाँ पे स्क्रैच हो रहा है, कुछ बोला मैंने ऐसा नहीं? कंप्लेन मत करो। इधर देखो, बस शांत। इधर देखो, अरे बस कर। इधर देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, इधर से पास हो रहा है, ठीक है? एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, किसको परपेंडिकुलर है हमारा लाइन? ये दोनों को। तो मुझे बता सकते हो अब इसमें कैसे कर सकते हैं? तुमको ए बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पहले ये बताओ। ए बार दिख रहा है ना, जहां से भी पास होते हैं वो अपना ए बार है, तो ये तो ए बार है। अब बी बार कैसे निकालने का? क्या करने का? क्रॉस प्रोडक्ट करने का। ये दोनों को इधर पे देखो,
तुम यहां पे समझो ये ए बार, इधर देखो ये ए बार है, मैं इसको बोलता हूं बी बार और इसको बोलता हूं सी बार, ठीक है। मेरा लाइन यहां से पास हो रहा है और ये दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर है, बराबर है। तुम मुझे बताओ अगर मैं ये दोनों को जो लाइन परपेंडिकुलर, मैं तो खुद भी ढूंढ सकता हूं, कैसे ढूंढूंगा, दोनों का क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बी बार क्रॉस सी बार कर सकते हैं ना हम लोग, है कि नहीं। तुम मुझे बताओ अगर हम लोग बी बार क्रॉस सी बार कर रहे हैं तो मैं क्या रहूंगा, मैं भी इसको परपेंडिकुलर हूं और ये जो ढूंढा ये भी इसको परपेंडिकुलर है, तो क्या हो सकता है, मैं तो या तो मैं इसके अलोंग लाइन रहूंगा या तो इसको क्या रहूंगा, पैरेलल, बराबर ना। तो मेरे को इधर से मिल जाएगा ना अपना बी बार, यानी मेरा पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा क्या हो जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार। तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ना, जब तुमको बोला परपेंडिकुलर है, तब तुम क्या करोगे, आर बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए बार प्लस लैम्डा बी बार क्रॉस सी बार। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट। तो अब चलो हम लोग बी बार क्रॉस सी बार निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। लेट ए बार इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k, बी बार इज इक्वल टू क्या बोला है, आई प्लस जे प्लस के, और सी बार इज इक्वल टू क्या बोला है, 2y माइनस जे, 2y माइनस जे प्लस के। डन हो गया ना। अब चलो क्या निकालोगे तुम, बी बार क्रॉस सी बार, आई जे के 1 ट्रिपल 1 2 माइनस 1 1 प्लस माइनस प्लस, चलो करते हैं कितना होने वाला है ये, इसका वैल्यू बता दो। 2y प्लस जे मिल गया हम लोग को, बी बार क्रॉस सी बार, है कि नहीं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार क्रॉस सी बार। ए बार कितना है, आई प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया। लैम्डा इधर पे ये कितना आएगा, 2y प्लस j माइनस 3। तो ये एक नया फॉर्मूला इस सम से, सम की वजह से मालूम पड़े तो ये वाला लिख लेना, ठीक है। तो पहले थ्योरम के ऊपर जितने क्वेश्चन थे हम लोग ने सब कर दिए, इतने क्वेश्चन है पहले थ्योरम पे। कार्टेशियन वाला एक करेंगे और उसके बाद आगे जाते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन, find Cartesian equation of line passing through having direction ratios 2:3:1। चलो ये तो सबसे सिंपल है। x1 y1 z1 क्या है, -1 2 और 1, डायरेक्शन रेशियो क्या है 2:3:1। तो इक्वेशन क्या रहेगा, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 1। समझे ना कौन सा इक्वेशन हमने यूज किया, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। क्या तुम लोग हंसते हो, इधर पे ध्यान दो। अभी नेक्स्ट वाला थ्योरम, दो थ्योरम हो गए ना। अब बेस से रिलेटेड कौन से, पहला वाला थ्योरम क्या था, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहे हैं, कहां से पास हो रहे हैं, a बार, और पैरेलल किसको है, b बार। तो इक्वेशन क्या रहता है, r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार, ठीक है। फिर क्या था कार्टेशियन इक्वेशन, क्या था कार्टेशियन इक्वेशन,
x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। इतना हुआ। लेकिन सब में तुमको एक और फॉर्मूला मिला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू b बार एंड c बार। तब a बार प्लस लैम्डा b बार क्रॉस c बार। समझे? तो तीन टाइप का तो डन। अब नेक्स्ट वाला थ्योरम देखो, थ्योरम 3, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं, थ्योरम है। पासिंग थ्रू, ये थर्ड वाला है, पासिंग थ्रू ए बार एंड बी is r bar equals to a bar plus lambda b bar minus a bar। ये हो गया थर्ड थ्योरम। फोर्थ, फाइंड पासिंग थ्रू पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ए x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 इज क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू passing through points having position vector as 3 4 minus 7 3 4 minus 7 and बाहर जाओगे या सीधा यहां से? आंसर आया इसका? क्या हो जाएगा? r बार इक्वल्स टू a बार कितना है? 3i 4j माइनस 7k प्लस लैम्डा b बार माइनस a बार। 6 माइनस 3 कितना होगा? 3 माइनस j माइनस 4j कितना होगा? माइनस 5j। k माइनस माइनस 7 कितना हो जाएगा? 8k। तो हमारा जो इक्वेशन था r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार माइनस कितना हो गया? a बार। समझे? ये कुछ टफ है क्या? इसमें तो पूरा आना चाहिए। नहीं, बोर्ड्स में मैथ्स वन अच्छे से करके जाओ, पास हो जाओगे। यानी जिसको पास होना है वो पास हो जाएगा आराम से। हाँ, दोनों पढ़ो, मैथ्स वन मैथ्स टू। तो ये है 10 मार्क का, वेक्टर्स है 12 मार्क का, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 12 से 14 मार्क का। तो कितना हो गया टोटल? 30 के ऊपर तो इधर ही हो गया, 36 तक। 36 तो इधर ही हो गया ना। और प्रैक्टिकल में तुमको 18 तो मिलेगा ही। कितना हो गया? 54। मैथ्स का 20 मार्क का होता है, 80 मार्क का पेपर होता है कि नहीं? इसका इक्वेशन कैसे रहेगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये हमारे पास है x1 y1 z1, ये क्या हो गया? x2 y2 एंड z2। शो दैट द लाइन दिस passes through origin, passes through origin। देखो इधर देखो, अगर मुझे प्रूव करना है कोई पॉइंट किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है,
कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो क्या करोगे, जिस भी पॉइंट के बारे में बात हो रहा है ना, वो पॉइंट को एक्स वाई जेड पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर रेशियो तुम्हारे क्या है, सेम, इसका मतलब मेरा पॉइंट क्या हो रहा है, उस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अगर रेशियो अलग आया तो मतलब क्या होगा, उस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या बोला है, यहां पे ये लाइन, ये पूरा लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ये मेरे को प्रूव करना है। तो हर जगह क्या पुट करोगे, एक्स वाई जेड पे 0 0 0। तो जैसे ही तुम पुट करोगे 0 - 2/1, ये क्या आएगा 0 - 4/2, और ये क्या आएगा 0 + 4/-2। यानी बेसिकली क्या, इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई ना। अब ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया -2, और ये भी कितना हो गया -2। देयरफॉर लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। हंस क्यों रहे? हाँ, अब इसमें और क्या जबरदस्ती क्या डाली, क्योंकि ये लास्ट वाला चैप्टर है ना, तो मोस्टली कैसे एंड में होता है तुम्हारा। अभी ये सब तो कैसे जल्दी हुआ है, लास्ट टाइम तो बहुत ही एकदम एंड में हुआ था, तो सब लोग छोड़ के भागते हैं कि हो गया, अब इससे ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। जैसे तुम इसके बाद जो समझो नवंबर दिसंबर में अगर कुछ पढ़ाने का मैं ट्राई करूंगा ना, तुम पढ़ोगे ही नहीं, हर साल होता है। तो हाँ, तो उस टाइम पे तुम्हारा जरा भी मन नहीं करेगा कुछ नया सीखने का, ऐसा लगेगा जितना हुआ पहले वो तो करने दो, पास होने दो पहले। तुम्हारे टाइम पे ये अच्छा किया, बहुत पहले ही चालू कर दिया, एंड में कर दे तो। अब इधर पे ध्यान दो, x - x1/a equals to y - y1/b is equal to z - z1/c। इधर देखो, ये वाले पार्ट पे ध्यान देना, ये सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब इधर पे देखो, ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, उड़िया उड़िया, कौन सा इक्वेशन है ये, कार्टेशियन इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन। अब इसके ऊपर जितने पॉइंट्स लाई करते हैं, अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो ये सब कुछ इक्वल टू क्या लोगे तुम, लैम्डा। तुम्हारा रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सब लोग का रेशियो क्या रहेगा, सेम। वो कितना रहेगा, लैम्डा। अब मेरे को पता नहीं कि इसके ऊपर के जितने पॉइंट्स है उनको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, x - x1/a इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा। y - y1/b इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा। एंड z - z1/c इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस a लैम्डा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस b लैम्डा, और z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z1 प्लस c लैम्डा। तो बेसिकली क्या है, ये जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू व्हाट, x1 प्लस a लैम्डा, y इक्वल्स टू व्हाट, y1 प्लस b लैम्डा, एंड z इक्वल्स टू व्हाट, z1 प्लस c लैम्डा। ठीक है, इसको नोट करना, इसको स्टार मार्क करना, और ऊपर लिखना इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 2। पूरा एक्सरसाइज सिर्फ इसके ऊपर है, इसको यूज करके हम लोग करेंगे, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसा है, अरे ये बात मत करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, P, ठीक है, 0 2 3 फ्रॉम द लाइन, कौन सा लाइन है, फ्रॉम द लाइन, क्या दिया हुआ है हम लोग को, x + 3 अपॉन क्या है 5, y - 1 अपॉन क्या है 2, और z + 4 अपॉन क्या है 3। मेरे को ये पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस पता करना है, तो पहले तो अपना डायग्राम बना लेते हैं। चल बैठ जा अभियान, कितना रहेगा ये, ठीक है, ये हम लोग के पास ये हो गया, तो पॉइंट कौन सा है, P, क्या है 0 2 3, ये क्या है M, मेरे को ये पता नहीं, इधर पे ये मेरी लाइंस है, x + 3 क्या z + 4, वो z लग रहा है, देखो
देखो मैं समझता हूँ तुम स्मार्ट हो, मैंने इक्वेशन बताया तो बट ऑब्वियस वो जेड ही हो सकता है कि नहीं? 2+4 लिखूंगा क्या मैं? तुम बताओ, नहीं बताओ ना। हमको क्या पता, हमको क्या पता नहीं बोला, हमको क्या पता। अब तो महेश जो बोलेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगी। ऐसा टाइम आया तेरा? चलो देखो अभी करते हैं। मेरे पास लाइन का इक्वेशन दिया, अब स्टेप वाइज याद रखना। मेरे को m का तो कोऑर्डिनेट मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ये m जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अभी तुमने देखा था अगर तुम्हारे पास लाइन का इक्वेशन है तो तुम रिप्रेजेंट कर दो ना, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैसे करोगे? स्टेप 1 क्या करोगे? x प्लस 3/5 विल बी इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। दूसरा क्या हो जाएगा? y माइनस 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। और तीसरा क्या रहेगा? z प्लस 4/3 इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। मुझे बताओ x का वैल्यू कितना हो गया? 5 लैम्डा माइनस 3। ठीक है, y का वैल्यू कितना हो गया? 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और तीसरा वाला क्या रहेगा? z इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 4। इतना पार्ट समझा ना? तो अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं ना कि m का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 और फिर क्या है? 3 लैम्डा माइनस 4। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये चीज याद रखना, व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियो इज व्हाट? 0, है कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियो क्या रहता है? 0 रहता है ना। जैसे कि तुमको अगर मैंने a बार दिया है और b बार दिया है, ये दोनों का अगर तुम डॉट करोगे और a बार b बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो क्या होता है? a बार डॉट b बार क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? तुम i का टर्म i के साथ करते हो तो जो i के साथ जो नंबर रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। j के साथ जो नंबर रहते हैं वही क्या रहता है तुम्हारा? डायरेक्शन रेशियो, है कि नहीं? अब ये मेरे को ये मिल गया, m मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? ये जो लाइन है ना pm, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा। तो स्टेप 2, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पीएम। अब मैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पीएम कैसे ढूंढूंगा? m बार माइनस p बार। कैसे निकालेंगे? m बार माइनस p बार। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पीएम क्या हो जाएगा? m बार माइनस p बार। मतलब बेसिकली क्या? 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस कितना करोगे? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0। दूसरा क्या रहेगा हम लोग का? 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस कितना है? माइनस 2। और तीसरा क्या है? 3 लैम्डा माइनस 4 कितना रहेगा? माइनस 3। समझे? ये कितना हो गया? 5 लैम्डा माइनस 3, ये कितना हो गया? 2 लैम्डा माइनस 1 और तीसरा कितना हो गया? 3 लैम्डा माइनस 7। समझे? तुम्हारे पास पीएम का डायरेक्शन रेशियो है, तुम्हारे पास इस लाइन का देखो डायरेक्शन रेशियो बैठे हुए हैं, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। तुम मुझे बताओ क्या मैं लैम्डा का वैल्यू नहीं ढूंढ पाऊंगा? ढूंढ पाऊंगा ना। तो यहां पे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या हो जाएगा हम लोग का? आगे वाले लाइन पे इधर ही लिखता हूं, देखो स्टेप 3, सिंस लाइन PM इज परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है? x प्लस 3/5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 और तीसरा क्या है? z प्लस 4 अपॉन क्या है? 3। ठीक है, हाँ, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या रहेगा? 0। अब चलो डॉट प्रोडक्ट निकालते दोनों का, कितना होने वाला है? 5 लैम्डा कितना हो गया? 5 लैम्डा माइनस 3 इंटू क्या करोगे? 5 प्लस फिर क्या करोगे? 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू क्या करोगे? किधर पे? ये 2। फिर तीसरा क्या है? 3 लैम्डा माइनस 7 इंटू क्या होगा? 3 ना, इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, कितना आने वाला है? 0। अब चलो यहां पे वैल्यू कितना हो गया? ये 25 लैम्डा माइनस 15, 4 लैम्डा माइनस 2 और ये कितना आएगा? 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू व्हाट? 0। 25 प्लस 4 कितना हो गया? 29 प्लस 9 कितना हो गया? 38 लैम्डा। चलो ये माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17 माइनस 17 माइनस 21 कितना हो गया? माइनस 38। उधर गया तो कितना हो गया?
38। लैम्डा का वैल्यू कितना है? इतना पार्ट समझेगा नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तुम मुझे बताओ, तुमको लैम्डा का वैल्यू मिल गया, तुमको m के कोऑर्डिनेट में भी लैम्डा बैठा है, तो m का कोऑर्डिनेट नहीं ढूंढ सकते क्या? ढूंढ सकते हो। तो स्टेप 4 क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ m, कोऑर्डिनेट ऑफ m कितना होने वाला है अपना कोऑर्डिनेट ऑफ m? इधर पे पुट कर दो, 2 3 और -1। तुम्हारे पास ये m वाला पॉइंट है, तुम्हारे पास p वाला पॉइंट है, तुमको डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। समझा कि नहीं समझा? वापस से तुमको कार्टेशियन इक्वेशन में दिया है, बराबर है? तुम्हारा एक पॉइंट है p, तुम्हारे पास एक लाइन के ऊपर पॉइंट है m, ठीक है? कार्टेशियन इक्वेशन में दिया है। तुम पहले क्या करोगे? स्टेप 1 क्या करोगे? तुम मुझे बताओ, स्टेप 1 क्या करोगे? इक्वल टू लैम्डा करोगे, ताकि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का मिल जाएगा। तो मतलब बेसिकली तुमको m का क्या मिल गया? कोऑर्डिनेट मिल गया। डन। अब तुम क्या निकालोगे? डायरेक्शन रेशियो। किसका? pm का। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो pm क्या रहेगा? m माइनस p ना। तो यहां पे जो पॉइंट है माइनस क्या करोगे? p का, उसका डायरेक्शन रेशियो तुमको मिल गया। तुम्हारे पास लाइन का डायरेक्शन रेशियो रहेगा, दोनों का क्या निकालोगे? डॉट प्रोडक्ट। कितना रहेगा? 0। उससे क्या मिलेगा? लैम्डा। एक बार तुमको लैम्डा मिल गया, लैम्डा उठा के किसमें पुट करने गए? m में। तुमको क्या मिल जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ m, विच इज व्हाट? फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा ना। तुम्हारे पास m का कोऑर्डिनेट है, तुम्हारे पास p वाला पॉइंट है। अब क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तुमको मिल जाएगा ना टोटल डिस्टेंस कितना है। समझे कि नहीं समझे? ये कुछ टफ है क्या? वापस से अभी तुम लोग स्टेप बोलना। स्टेप 1 क्या करने वाले हो? इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, उससे तुमको कोऑर्डिनेट मिलेगा। किसका? m का। डन। स्टेप 2 क्या करोगे? किसका? pm का। क्या करोगे? m माइनस p। तुम्हारे पास किसका डायरेक्शन रेशियो आ गया? pm का। इसके बाद क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, लाइन का और pm के डायरेक्शन रेशियो का क्या निकालोगे? डॉट प्रोडक्ट, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। क्यों? दोनों जन एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। उससे तुमको क्या मिलेगा? लैम्डा। एक बार तुमको लैम्डा मिल गया, किधर पे पुट करोगे? m में। उससे क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट। किसका? m का। m का कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास है, p का कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला। एंड व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? तो स्टेप 5 क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? चलो अब ये लिख लो। अब एकदम आराम से क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिखना। पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ यही है, तो मतलब क्वेश्चन तो इसी में से आना है और कहीं से आना ही नहीं है। 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेम सीईटी में आना है एज इट इज। ये तो अभी हम लोग ने ऐसे एग्जांपल देखा है, अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे बाद में। ये कर लो। क्या है? क्या प्रॉब्लम है? ऐसे हंसती है बाद में रोती है, क्या प्रॉब्लम क्या है? बोलो। अभी भी रो रही है, हमेशा रोने वाला शक्ल रहेगा। कौन सा? स्टेप 3? क्या तकलीफ है स्टेप 3 में? दिख रहा नहीं है क्या? अभी दिखेगा नहीं, ऊपर है वो, नीचे है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है दोनों का? परपेंडिकुलर लाइंस का। क्या वो क्या है? ये डायरेक्शन रेशियो, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तेरे को यही डाउट था ना वो 5 2 3 से क्यों कर रहे? तेरे को ये था ना कि 3 1 और इससे क्यों नहीं कर रहे? ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 5 2 3 है ना। अभी जब कार्टेशियन बोल रहा था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a b और c। a b c कहां पे रहता है? नीचे ही रहेगा ना। तो इसे डायरेक्शन रेशियोज के साथ हम लोग क्या करते हैं? डॉट करते हैं ना। क्या निकालोगे अभी? डॉट प्रोडक्ट। चलो पहले ये लैम्डा निकल गया, उसके बाद कोऑर्डिनेट निकालोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ m। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ m निकालो और डिस्टेंस फार्मूला से बता दो। 0 2 3 है ना, 0 2 3। तो कितना हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ m? 2 माइनस 0 4 हो गया। 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। तो व्हाट इज 3 माइनस 2? 1। 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5 हो गया। माइनस 16। तेरा कैसे आ रहा है? 221 कैसे आ रहा है? 221 बोला ना पहले तुमने। अच्छा 21, तो 16 प्लस 5 बराबर 21 है। अंडर रूट 21।
ठीक है, सब बढ़िया। एक नेटफ्लिक्स पे ना मूवी है, मारेशन करके नाम है, साउथ इंडियन मूवी है, देखना बहुत अच्छा है। मारेशन, मारेशन ऐसे करके कुछ तो MAARESHAN ऐसा कुछ तो है। कि उसको ऐसे क्यों कर रहे हो? तो क्या हुआ, उसमें तो बहुत सारे स्टेट्स आते हैं ना। देखा है क्या? नहीं इसका मतलब कोरिया जापान सब एक चाइना ही है। अगले बाप रे, ऐसा मत सोच, ऐसा नहीं होता। ज्योग्राफी क्लास मिस करके आया हूँ। तो कहाँ गए? कहाँ पर, कौन सा स्टेट? अरे क्या रे, साउथ में हुआ, कुछ भी बोलते हैं लड़के, रेसिस्ट। देखो आगे चलूं मैं, अभी एक क्वेश्चन खुद से करोगे, सेम स्टेप्स करने। देखो क्वेश्चन देखो, P वाला जो पॉइंट है वो है 2 - 3 1, x + 1/2, y - 3/3, z + 1/-1। बता सकते हो अभी डिस्टेंस? तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर और डिस्टेंस दोनों बताना है, ऐसे क्वेश्चन। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। कितना है? -1 है, बराबर, लैम्डा -1 है। तुम लोगों ने कहीं पे मिस्टेक किया है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM 2 लैम्डा -3, 3 लैम्डा +6 माइनस लैम्डा -2। इनटू क्या करोगे? 3। हाँ 235 √35 13 14 हो गया ना। लैम्डा -1 आ रहा है, करेक्ट। हाँ चलेगा ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। मैंने डायरेक्ट किया, m का तुम लोग को स्टेप लिखना ही पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं, इक्वल टू लैम्डा करके। मैंने डायरेक्शन रेशियो PM भी डायरेक्ट निकाला है, तुमको वो स्टेप दिखाना पड़ेगा। लैम्डा -1 आ गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m मिल जाएगा। हाँ √35 देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m कितना होने वाला है? -1 -2 -3 -3 0 ना, और ये कितना रहेगा?
-4 0 ना, और ये कितना है? अरे ये भी 0 है ना, दोनों 0 है ना। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया -3 0 0। चलो अभी डिस्टेंस निकाल लो। कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स हैं हम लोग के पास, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, सिंपल सा। क्या है? 2 -3 1 ना, 2 -3 1। देयरफॉर डिस्टेंस इज कितना हो जाएगा? √2 -3 1 है। चलो करते हैं, -3 -2 कितना आएगा? -5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, विच इज व्हाट? √35 यूनिट्स। इजी है कि नहीं है? बहुत ज्यादा इजी है ना। अब ये वेक्टर फॉर्म में ना इसका फॉर्मूला भी है, चाहता तो मैं उसमें भी बता सकता हूं, बट फायदा नहीं है। कितना लर्न रखोगे? यही करो, ठीक है। एक और सम सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में दूंगा तुमको। किस में कन्वर्ट करने गए? कार्टेशियन, और फिर तुमको उसको सॉल्व करना है, समझे? अच्छा, वो पॉइंट से मल्टीप्लाई किया क्या? सेकंड बहुत टाइम है ना, 4:30 40 तक छोड़ूंगा। 4:40 सर 4 लेक्चर है हमारे पास। कौन 4 लेक्चर बैठे हैं? रो मत, अच्छी नहीं लगती। सर सुबह से आगे चलूं मैं? ये लिख लिया ना सबने? अब इसके बाद का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। देखो कौन सा है? 2y - j + 5k। Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from point. Find the coordinate of foot of perpendicular drawn from point। कौन सा पॉइंट है? ये वाला, ठीक है। टू द लाइन, कौन सा लाइन है हमारे पास? r bar इक्वल्स टू 11i -2j -8k, ठीक है, प्लस लैम्डा 10i -4j सेकेंड बेंच। ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। पुलिस वाले जैसा आवाज निकला सेकंड बेंच। ना मैं ऐसा ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं ना, वो लोग का आवाज ऐसे ही रहता है, गारंटी देता हूँ मैं, है कि नहीं? सेकंड बेंच नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मिला हूँ, सब डेंजर रहते हैं। चलो इसका बता दो, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। कौन सा? कौन सा? 2yj 5। आर बार का के कोऑर्डिनेट पहला वाला। ये तो 8 है ना, 8 है वो, 8 है। किसको? पहले इसको लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में किस में कन्वर्ट करोगे? कार्टेशियन में कन्वर्ट। वही तो मैंने बताया था पहले, मेरे को लगता है तूने ध्यान दिया यार। तू आंसर बताइए, मुझे पता है, बोलो। मेरे को तो बुरा लगेगा, तुम तुम्हारा देखो। चलो बता दो फटफट। कोई तो गया ना यहाँ से, सांची।
फूड कैसे निकालेंगे? शे यार, तुम लोग को सिंपल सिंपल नहीं आता। ये सिंपल से बच्चों को नहीं है। अरे तुम देखो, बात मत करो, बात मत। ये देखो पॉइंट, इधर देखो, ये जा मत, पहले पॉइंट देख, इसको बैठने दे। पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, कौन से पॉइंट से ड्रॉ किया हम लोग? 2, -1 और 5। तो मतलब पॉइंट पी क्या है? 2, -1 और 5। इधर से जो लाइन ड्रॉ की है, कौन से लाइन पे? ये लाइन है। ये कौन सा लाइन है? वेक्टर फॉर्म में ना, ठीक है, ये वाला लाइन है ना। तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा अपने कार्टेशियन में? x -11, वहां पे कौन है? 10 इक्वल्स टू y -2, कितना हो जाएगा? +2। नीचे कौन आएगा? -4। और z माइनस कितना करूंगा? +8 इक्वल टू नीचे क्या आएगा? -11। हो गया, तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में आ गया ना। एक बार कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, अब वापस से कौन से स्टेप्स लेंगे? सेम 3 मार्क, मतलब एकदम हंसते खेलते आ जाएंगे तुमको। बाकी लोग के पसीने नहीं छूट रहे, तुमको नहीं छूट रहे, है कि नहीं? वो टाइम पे सोचना भी चाहिए। प्रैक्टिस कर। क्या ऐसा कुछ नेगेटिव बनता है? अरे हाँ जाना है। बाप रे, पहले चले जाने का हो गया ना। किडनी स्टोन होता है। अरे झूठ नहीं बोल, अरे मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अभी तुम यंग हो तो कुछ हो रहेगा नहीं, जैसे जैसे बूढ़े हो गए तुमको किडनी स्टोन होएगा, है कि नहीं? और एक बार चालू होएगा तो रुकेगा भी नहीं, मालूम है ना? बार बार बनता है, फिर बॉडी बनाता रहता है। तो ई करो मत। मेरे फ्रेंड को हुआ किडनी स्टोन, ठीक है, बहुत एकदम यंग है, लेकिन वो उसका हमेशा ना एंजाइटी में रहता है वो, यानी उसको देख के मेरे को एंजाइटी होता है, बहुत कम मिलता हूँ मैं फिर उसको, ठीक है। उसको किडनी स्टोन हो गया क्योंकि परेशानी है ना हमेशा। तो उसको कैसे, उसके ऊपर जोक बहुत गंदे बनाने लगे दोस्त, बोलते कि ये भाई तो पानी में आराम से जाओ ना, डूब जाएगा। क्यों? यानी सिंपैथी तो है ही नहीं, किडनी स्टोन नहीं डूब गया, क्या बोलेंगे? ये तुम लोग के रिलेटिव में किसी को रहेगा तो बोलना मत, वो आखिरी दिन रहेगा तुम्हारा, उनके साथ रिलेशन रहेगा। हाँ, डैड वैड को रहेगा तो बोल सकते हो, उनके साथ तो मस्ती कर सकते हो। नहीं, डैड के साथ तो कर सकते हो। बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है ना, बहुत ही गंदा आ रहा है क्या? 237/237 बन रहा होगा, 257 सेम बन रहा होगा ना, यानी अलग अलग। 54 तक का टर्म आ रहा है। मेरे को डाउट है तुम सही कर रहे हो। टू 237/237 आया ना? ठीक है, तुम्हारा अगर 237/237 नहीं आ रहा, गलत है। सिंपल रूल्स है, 237/237 बनेगा। माइनस लैम्डा बनना चाहिए मेरे, हाँ, तो -237 आएगा। लैम्डा -1 आना चाहिए, -1 आ रहा है ना? शाबाश शाबाश, 3 मार्क्स हो गए। अभी क्या तुम करो, मेरे को क्या पूछो? एम का कोऑर्डिनेट तुमको मिल जाएगा ना, लैम्डा मिल गया तो। ये बस अभी करके आए, खुश से समझा, अभी कर अभी। एक्सेल 0 नहीं खेल रहे ना? -1 कितना है डिस्टेंस? 14 √14 19
एक का 14 है, अब तुम्हारा 19 है, अब देखते हैं। 14 है, आंसर 14 है। 1 2 3 4 14 है, परफेक्ट, शाबाश। लैम्डा कैसे 14 है? ऐसे कैसे बात करते हैं? टोटल लेंथ आया 14 सबका, -1 आया सबका, तेरा कितना आया है? अगर ये भी रॉन्ग आ गया तो फिर तो हाँ, m के कोऑर्डिनेट्स में हमेशा डायग्राम बनाकर, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता। इजी है ना बहुत? √14 गावड़े मेरे लिए रुका क्या? सॉल्व तो कर आगे। अरे यार क्या हो गया तेरे को? अच्छा बिगड़ गया है सच्ची में? ओ मतलब ये वाला गावड़े, बिगड़ा हुआ गावड़े। तू भी गावड़े? किधर रहते हैं गावड़े लोग? रहते कहाँ पे सब? तेरा गाँव कौन सा है? सांगली। गावड़े तेरा गाँव कौन सा है? महाड़। किधर? अच्छा मालवन में। तेरा भी मालवन है? नहीं तेरा वही हो गया, वही होता है। हाँ क्या ये इसको सॉल्व किया? चलो तुम लोग क्वेश्चन पूछता हूँ, इजी क्वेश्चन। ये हो गया सबका लिख के? अरे गावड़े, गावड़े फ्रॉम सांगली आया ना तेरे को? कोंकण पीछे चल रहा है तो किधर है? सांगली में ही है ना? बस सांगली में। अरे वो हम लोग कैसे वो पार्ला में रहता है ऐसे बोलते ना, थोड़ी उसके एरिया का नाम लेते हैं। हाँ कितने लोगों का नहीं हुआ? झूठ तो बोलो ही मत। बाप रे, लैम्डा में ही स्ट्रगल चालू है इधर तो। और उधर डायग्राम में गावड़े फ्रॉम कोंकण इन। तुम दोनों ये तो अभी सो रहे, तो जिंदा है वही है, बैठा है वही किधर गई है? तो गावड़े नहीं है ना, वो गावड़े नहीं है, उसका नाम है। अच्छा वाघ वाघ। वाघ वाघ है ना, वाघ मारे नहीं ना? नहीं ना? किधर के दोनों? नासिक। हाँ क्यों? गाँव नहीं है? क्या मजा करे, तेरा गाँव नहीं है? अच्छा तुझे पता ही नहीं है, लेके ही नहीं गए? नहीं, सिस्टर स्मार्ट रहेगी, उसको मालूम रहेगी। कहाँ पे गाँव? कहाँ पे? उसको तो पता ही नहीं है। तो कहाँ से? सांगली? अच्छा नांदेड़, बच गए। चलो पुणे नांदेड़ कर दो अभी फटफट। तुम m का कोऑर्डिनेट तो बता सकते हो ना, वो तो इजी है। स्टोरी छोड़ो, ये करो। कितना रहेगा? ये देखो, ये m के कोऑर्डिनेट निकलेंगे ना, उसका हो चुका है, उसका आंसर आ चुका है। तो कर, ये करने हैं अपने को, सॉल्व करने का है। कितने लोगों को नहीं आया? तुम लोगों को नहीं आया तो फिर मैं करता हूं, वरना तो मैं आगे बढ़ता हूं। देख, एक क्लासरूम में बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वो टेस्ट ट्रू और फॉल्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 5 क्वेश्चन है। हाँ, ट्रू और फॉल्स है वो भी, ठीक है ना? तो ट्रू और फॉल्स है, 5 क्वेश्चन है। एक भी बच्चे का ना यानी करेक्ट आया नहीं, फुल किसी को मिला ही नहीं है, ठीक है? ऐसे बच्चे ही वैसे।
तेरे को देखिए, है कि नहीं? तो किसी भी बच्चे का ना फुल करेक्ट आया नहीं है, तो ये बताने का क्लास में कितने बच्चे? 31 आपका वीडियो लेक्चर देखा है मैंने। अच्छा तो पीएनसी का देखिए, क्या है यार, ये ना पूरा सैड कर देता है। कितना? अभी एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? अब कितने बच्चे अपने को पता नहीं, क्वेश्चन पेपर मालूम है। क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन कैसे? ट्रू और फॉल्स है। किसी एक भी बच्चे का फुल राइट आया ही नहीं है। अरे बच्चे कैसे जीरो हो गए? क्वेश्चन पेपर कितना है? हाँ? क्वेश्चन पेपर कितना है? कितना है मतलब? जितने बच्चे क्यों? बच्चे क्या रहेगा? तू बोल। 5 2 raised to 5 सर 2 क्वेश्चन। एक शांत रहो, शांत रहो। 2 क्वेश्चन अरे सोचो तो, एंजॉय करो। सर सर एक मिनट सॉल्व करो। 2 क्वेश्चन हाँ वैसा कुछ क्या, तुम बताओ क्या रहेगा? क्या रहेगा? डिवाइड है अलाइक टर्म्स कैसे है? नहीं सर 120 बच्चे 120 5C2 5C2 अच्छा सिर्फ सिलेक्शन करने का क्या? तो 2 उठा के आंसर है 31। 2 रेज़ टू, अब यहाँ पे कितने? 5 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना है? दो तरीके ना, है कि नहीं? हर एक क्वेश्चन, इसको फिल करने का तरीका कितना? 2, इसको 2, इसको 2, 2, 2। अब कितने सीक्वेंसेस पॉसिबल है टोटल इस क्वेश्चन पेपर के? ठीक है, तो कितना हो गया? 2⁵5 बराबर है कितना हो गया? 32। बट किसी एक भी बच्चे का आंसर राइट आया नहीं। देखो अब ये सीक्वेंस में तो एक ऐसा भी सीक्वेंस होगा जहां पे सारे आंसर की के साथ मैच हो रहा है ना, है कि नहीं? बट ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसका सब आंसर क्या है? राइट नहीं है, सॉरी राइट आया है, बराबर है ना? ऐसा एक भी बच्चा नहीं है। तो इसमें से जो सीक्वेंस है जहां पे सब कुछ राइट मिलने वाला है उसको -1 करो, तो कितने बच्चे? 31। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो लोड मत लो, तुमको नहीं है ये सब। हम लोग को है पीएनसी है बट ठीक है, इतना ज्यादा नहीं आता। एक क्वेश्चन लेकिन सबसे इजी रहता है पीएनसी। पीएनसी सबसे इजी रहता है, आप रिवीजन करवा पाए। स्कोरिंग है। सर ने सब मेन से एडवांस लेवल हाँ अरे किसी का फुल मार्क्स नहीं आया किसी को। हाँ है, ऑप्शन में 0 है ही नहीं और ऑप्शन में 1 भी नहीं है, ऑलवेज 2 डिजिट है। किसी का सेम सीक्वेंस नहीं बन रहा, समझे? किसी ने पहले क्वेश्चन ट्रू किया, इसने भी पहला क्वेश्चन ट्रू किया, इसने फॉल्स किया, इसने ट्रू किया, ठीक है? तो किसी का तीसरा क्वेश्चन मिसमैच हो रहा है, किसी का चौथा क्वेश्चन मिसमैच हो रहा है। ये लास्ट है, इसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये तुमको फॉर्मूला लिखना रहेगा, ठीक है? हाँ स्मार्ट है तू।
और के बाद क्या लिखा है? चलो इधर देखो, नॉर के बाद क्या लिखा है? नॉर आर। इधर देखो, अब यहां पे देखना, अ पेयर ऑफ लाइंस कैसे, वो ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे ना तो एक दूसरे को पैरेलल है। तुम मुझे बताओ, अगर दो लाइन एक प्लेन में अगर लाई करेंगे, या तो इंटरसेक्ट करेंगे या तो पैरेलल तो रहेंगे ना, ये दोनों में से एक चीज पॉसिबल है। बट स्क्यू लाइंस कैसे रहते हैं? स्क्यू लाइंस कैसे रहते हैं? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते और पैरेलल भी नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? दोनों एक प्लेन में रहते हैं क्या? नहीं। देखो, अगर कोई भी प्लेन है उसके अंदर दो लाइन अगर लाई करते हैं, या तो वो एक दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, या तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये दो चीज तो होने ही वाला है ना। लेकिन अगर दो लाइन ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मुझे बताओ, अगर दो लाइन ये दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे, इसका मतलब दोनों लाइन सेम प्लेन में या अलग अलग प्लेन्स में? अलग अलग प्लेन्स में, बराबर ना। तो ऐसे लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करे और पैरेलल भी ना रहे, ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। एंड स्क्यू लाइंस आर व्हाट? नॉन कोप्लेनर। ठीक है, स्क्यू लाइंस आर ठीक है। तो अभी तुम्हें स्क्यू लाइंस के बारे में पता है। अब मेरे को पता करना है, अगर दो लाइंस ऐसे हैं तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बस करो। एक साल ये फॉर्मूला के ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, बस फॉर्मूला रखने का था इसके ऊपर, यानी इतने मेहरबान हो गए थे वो लोग। क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था बस। क्या हुआ? हर्ष, हर्ष नाम है ना? हर्षिल। नीचे मैग्नीट्यूड है। नीचे मैग्नीट्यूड है। हर्षिल, हर्षित ना या हर्षिल? एल है ना, तो वही बोला ना। हो गया। अब एक सम करेंगे और फिर जाते। प्लीज क्या है? कर दो ना। अच्छा ठीक है, चलो फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। मेरे को पता व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार। क्या रहता है? आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ठीक है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार? ठीक है, पासिंग थ्रू ए बार एंड परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार। B bar cross C bar. So R bar equals to A bar plus lambda B bar cross C bar. So what is Cartesian equation of line passing through x1, y1, z1 and having direction ratios A, B, C? X minus x1 upon A equals to y minus y1 upon B is equal to z minus z1 upon C. Done. तीसरा, what is equation of vector equation of line passing through A bar and B bar? What is vector equation of line passing through A bar and B bar? क्या रहेगा? R bar equals to A bar plus lambda B bar minus A bar. ठीक है, B bar minus A bar होता है। What is equation of line passing through x1, y1, z1, x2, y2, z2? क्या होगा? x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। ठीक है, डन। पहला एक्सरसाइज इसके ऊपर था। सेकंड वाले एक्सरसाइज में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना।
मेरे को एक पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और जो लाइन है उसका इक्वेशन किस फॉर्म में दिया है? कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया। स्टेप 1 क्या करूंगा? इक्वल टू लैम्डा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट किसका? m का। डन। स्टेप 2 क्या करोगे? डायरेक्शन रेशियो किसका? pm का। बराबर है, वो कैसे करोगे? m माइनस p। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो मिल गया। स्टेप 3 क्या करोगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। क्यों? दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो कार्टेशियन इक्वेशन का कार्टेशियन इक्वेशन जब रहता है तो डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा? नीचे। ये सारे मेरे क्या रहेंगे? डायरेक्शन रेशियो रहेंगे ना। तो इसका मुझे क्या निकालने का है? डॉट प्रोडक्ट निकालने का। बराबर है, pm के डायरेक्शन रेशियो से, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। मुझे मिलेगा क्या? लैम्डा। फिर मैं क्या करूं? सब्स्टिट्यूट। कहां पे? कोऑर्डिनेट किसके? m के। m का मेरे को क्या मिल गया? पॉइंट। बराबर है, अब मैं क्या निकालूंगा? डिस्टेंस किससे? p से। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस z1। ठीक है, स्क्यू लाइंस क्या होते हैं? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते और पैरेलल भी नहीं रहते। तो इसका मतलब वो लोग एक ही प्लेन में लाई कर देगा? नहीं, वो लोग कैसे रहते हैं? नॉन कोप्लेनर। ठीक है, अब मेरे पास दो वेक्टर इक्वेशंस है। r बार इक्वल्स टू a बार प्लस a1 बार प्लस लैम्डा 1 b1 बार, a2 बार प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 b2 बार। मेरे को बताओ डिस्टेंस क्या रहेगा? a2 माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार। समझा? क्लियर है कि नहीं है? इतना समझा ना? तो कल हम लोग कितने चैप्टर करने वाले हैं? 2। कौन से हैं? लाइन तो कंप्लीट कर देंगे, और किसके क्या करेंगे? लॉजिक। अरे हाँ, बायनोमियल।